ये क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में ए बी सी डी सरल रेखाएं, ठीक है, उसके साथ तथा ओपी और ओक्यू, ओपी और ओक्यू क्या कर रहा है क्रमशः बीओटी और एओसी को समविभाजित करती हैं या अर्धक का मतलब है कि समविभाजित करती हैं, ठीक है, क्योंकि आधी आधी हो गई तो बराबर हो जाएंगी, ठीक, ये दोनों बराबर हो जाएंगी। अब देखो अर्धक तब दर्शाइए कि ओपी और ओक्यू समान रेखा पर है, यानी कि हमें सिद्ध क्या करना है, ओपी और ओक्यू समान रेखा पर है, यानी इसका योग कितना होना चाहिए 180, ठीक है, यानी कि इसमें ये कोण और ये कोण मिलके कितना होगा 180, ठीक, तो मान लेंगे, सबसे पहले मानेंगे, ठीक, यहाँ पे मान लो इसको कोण 1, इसको मान लो कोण 2, इसको मान लो कोण 3, इसको मान लो कोण 4, 5 और ये मान लिया 6, ठीक है, कोण मान लिया इनको। अब देखना, देखो क्या लिखा है, ओपी ए उसी का अर्धक है, तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 6, ठीक, कोण 1 कोण 6 के बराबर, ठीक है, इसी प्रकार ओक्यू, हाँ ये गलत है, सही कह, ओक्यू कोण 1 अर्धक है, जो मतलब ये जो कोण था ओक्यू ने क्या किया, इसको बीच से काट दिया, वो तो होंगे ही होंगे शीर्षाभिमुख जो कहते हैं, वो कह रहा है ये लाइन पढ़ो, ओपी ओक्यू बीओडी, यानी बीओडी कहाँ है ये, ठीक है, और एओसी को का अर्धक का मतलब क्या होता है, आधा आधा काट देती है, ओपी बीओडी की अर्धक है, तो अर्धक है, तो ये कौन से बराबर होगा, कोण 3 कोण 4 के बराबर, ठीक, और क्या बराबर होंगे इसमें बताओ, एक शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा 5 और 1 + 6 बराबर कोण 2 कोण 5 के बराबर होगा कोण 5 के बराबर, ठीक, ठीक, तो अब देखना सभी कोणों का योग क्या है 360 है, दो देखो, क्योंकि या तो फिर लिख लो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 संपूर्ण कोण, संपूर्ण एक ही बिंदु पर बने कोण संपूर्ण कोण कहलाता है, ठीक है, जो कोण 1 कोण 2 कोण 3 और कोण 4 कोण 5 और कोण 6 बराबर 360, कितना हुआ, कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 और कोण 6, क्या होगा 360 होगा। अब देखना हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन में, यानी 1 चाहिए 2 चाहिए 3 चाहिए, उनका योग कितना होना चाहिए 180, उसके अलावा 4 5 6 का काम नहीं है ना, अभी नहीं है, तो देखो 4 की जगह कोई कुछ दिया है कि 4 की जगह क्या है 3, ठीक है, 4 की जगह क्या रखोगे 3, 5 की जगह क्या रखोगे 2 और 6 की जगह क्या रखोगे 1, अब या 1 की जगह 6 भी रख सकते हैं, हाँ, तो 1 की जगह 6 रख दोगे तो फिर नीचे से आएगा, ये तीनों को 180 करना पड़ेगा, ठीक है, इन तीनों को, लेकिन करना तो एक ही साइड के करना, ठीक है, कि हमें क्यों सिद्ध करना है, पी ओ क्यू क्या है एक रेखा या एक ही लाइन पर है, ठीक है, कोण 1 की जगह कोण 1, कोण 2 की जगह कोण 3 की जगह कोण 3, कोण 4 की जगह क्या रखेंगे
कोण 4 की जगह कोण 3, ठीक। कोण 5 की जगह, दो, कोण 6 की जगह एक, एक। 3 360। अब देखो और सभी दो दो हो गए, हाँ, दो का ठीक है। ये दो हो गए, ये दो हो गए, कोण 3 कोण 3, ठीक है। दो दो हो गए, यानी सब दो दो हो गए तो सब में कॉमन आ जाएगा, तो ठीक है। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर में 360, दो उधर जाएगा, एक ठीक है। कितना आया? अब देखना ये 2 बटे में जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 360 माइन अपॉन 2, ठीक है। कट गया, 180, कितना आएगा? 180। तो क्या आएगा? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 कब किससे घटाएंगे? अब देखो आ गया हमारे पास कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 का योग कितना है? यानी कि अतः हम कह सकते हैं कि ओपी और ओक्यू समान रेखा पर हैं, ठीक है। हो गया। ठीक है, देखो अच्छे से कर दो, सर जी, इसके नीचे भी सॉल्व होगा। नहीं होगा, बस हो गया। हम नोट कोड कर लेंगे। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 कितना होगा? 180। अब इसके बाद में लिखना अतः, सॉल्व भी तो हो सकता है ना। अतः मान देखो लीजिए तो अतः सॉल्व हो जाएगा। जो पहले लिखना, देखो पहले लिखना कोण 1 कोण 2 और कोण 3 क्या है? कोण 1 कॉमा कोण 2 कोण 3, ठीक है। कोण 3 का योग 180 है, ठीक है। 180 अंश है जो कि एक रेखा को निरूपित करता है, जो कि एक रेखा को कौन सा नंबर है ये? कौन से एक्सरसाइज का 6 पॉइंट? लास्ट 6.1 का करता है। 6.1 का 6.1 का अब देखना इसके बाद लिखना है अतः हम कह सकते हैं कि ओपी और ओक्यू, अब इसके बाद लिख लेना, इसके बाद, ठीक है। इसके बाद है अतः हम कह सकते ये तो अपनी राइटिंग की करिए जब हैं कि ओपी और ओक्यू एक ही रेखा पर है। देखो अंतर है, बराबर नहीं, समांतर है सीडी के। ईएफ लंब है ना, यानी 90 डिग्री सीडी पर, ठीक है। और जीईडी बराबर 126 डिग्री जीईडी, डी वो है ठीक है, यानी ये 26 डिग्री। तो एजीई कहाँ है? एजीई यानी ये वाला एंगल, ठीक है। और फिर जीईएफ यानी ये इतना एंगल है, और इसके बाद में एफजीई यानी ये वाला एंगल। देखना इसको करने का तरीका बताओ, क्या कर सकते हैं इसमें? पहली बात 90 डिग्री वाला हम कर लेते हैं। बताओ अंतः कोण होंगे तो कौन कौन से अंतः कोण होंगे? इसमें जेड बन रहा है। कौन कौन से जेड होंगे बताओ? जेड यूं कौन से यूं ईडी को मिला के क्या 4 हो गए। नाम बताओ? जी GFE और FED। हाँ तो ठीक है, ये 90 तो वैसे भी है ना, दोनों 90, ठीक। और बताओ, और यह कार्य और बताओ। और इसके बाय कोण
देखिए मैं बताऊं पहले GEF निकालने के जी लिए GEF निकालने के लिए 126 में GEF -90 कर देंगे, आ जाएगा GEF। ठीक है। बस अब आ जाएगा और अंतः कोड बढ़ते कैमरा बता जाएगा। और बताओ। हम बताएंगे। देखो सबसे पहले ये ठीक है, ये और ये मिलके कितना है, यानी देखो उसको जी रेट कर दीजिए। क्या, देखो इधर देखना, जी ई डी, अभी किसका क्वेश्चन 3 नंबर? जी ई डी देखना, जी ई डी कितना है, 126 डिग्री है। और जी ई डी किससे किससे मिलके बना है, जी ई एफ और एफ ई डी। उसमें मान दिया जी तो अब देना जीईडी 126 दिया है, ठीक है, तो ये किससे किससे मिलके बना है, जीईडी, जीईएफ और एफईडी इससे मिलके बना है, तो जीईएफ ठीक है और एफईडी, एफईडी कितना है, एफईडी कितना है, जीईएफ प्लस ये कितना होगा 90, इक्वल 126। इसमें लिखना पड़ेगा रीजन, ये ये नंबर EF लंब है CD का, इसीलिए हुआ, ठीक है। अब देखना GEF, GEF ये उधर जाएगा 126 माइनस 90 कितना आएगा 36। F देखो एक आया, कौन सा आया, GEF आ गया। अब क्या निकालना, AGE और FGE, एक मिनट, FGE और AGE ठीक है। अब देखना AGE और GED ठीक है, दोनों मिलके कौन सा कोण बना रहे हैं, एकांतर कोण, क्योंकि देखो दोनों समांतर है, हाँ दोनों समांतर है, ये वाला और ये वाला बड़ा वाला, कैसे बनेंगे एकांतर कोण? दो रेखाएं जब आपस में समांतर होती हैं, एक तिर्यक रेखा काट जाती है, तो उसमें जो जेड बनते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला, ये देखना, ये है ना, ठीक है। तो देखो एकांतर कोण, एकांतर कोण कौन कौन से बन रहा है, AGE बराबर में GED, GED कितना है 126, क्या है गिवन, ठीक है। तो ये कितना आ गया, AGE बराबर कितना हो गया 126, यानी ये भी आ गया। अब क्या निकालना है, FGE, FGE। आप देखना ये दोनों, एक तो इससे निकाल सकते हो, अब ये आ गया हमारे पास में कितना 126, या तो इससे जोड़ के निकाल लो कि इन दोनों का योग 180 होगा, या इससे नहीं निकालना तो अंतर कोण निकाल लो, ठीक है, अंतर कोण, ठीक है। AB समांतर CD, ठीक है, इसीलिए अंतर कोण, अंतर कोण क्या होंगे, ये चूंकि, इसलिए देखो अंतर कोण क्या होंगे, FGE प्लस GED, ये वाले अंतर कोण, ये वाला FGE और GED, क्या उससे भूल जाओ कि वो है, थोड़ी देर के लिए इसको मान लो कि है ही नहीं, ठीक है। तो निकालना क्या था हमें, FGE निकालना है ना, तो देखना ये वाला
और ये वाला पूरा। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाएं, ठीक है, कि है ही नहीं। ठीक, देखो अगर ये भूल जाए ये है, देखो अंतर कोण बना रहे दोनों। ठीक है, एफ जी और जी ई डी बराबर 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री। अब देखना इधर समझो, एफ जी कितना है नहीं पता, क्यों बनाया जी? जी ई डी कितना है 126, 180 डिग्री। अब देना ये उधर चला जाएगा, एफ जी ई इधर 180 माइनस 126 घटेगा, कितना आएगा, कितना 54। एक ये आ गया। ठीक है, आ गए तीनों। ये बताइए, फिर मैं देखूंगी। अब बताओ। मैं बताती हूँ आपको। मैं इसको दोबारा बताइए। देखना अब शुरू से समझना। ये कह रहा था चित्र में ए बी समांतर सी डी के है और ई एफ जो ई एफ रेखा है, ठीक है, सी डी पर लंब है, सी डी पर क्या 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो और जी ई डी कितना, जी ई डी बराबर 126। ठीक है, तो उसके बाद में निकालना था ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी, तीनों के मान निकालने थे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले देखेंगे आंसर कोड में आपने क्या किया, मुझे थोड़ा समझाइए। ए जी ई और जी ई डी। समझा रहा हूँ ना शुरू से, चुप क्या करना है, पूछ चुप, रही हूँ ना। हाँ चुप रहो, मैं शुरू से समझा रहा हूँ, जहाँ पे जिसका डाउट हो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चुप रहो बस। जीईडी दिया है 126 जीईडी। तो सबसे पहले देखेंगे कि देखो जीईडी दिया है, ठीक है, जीईडी मिलके किससे बना है, जीईएफ और एफईडी मिलकर बना है। ठीक, अब हमें ये निकालना था इतना। ठीक, इतना निकालने के लिए हमें ये देखा कि ये इससे और इससे मिलके बना है। ठीक, तो जीईएफ प्लस एफईडी से मिलके बना है। ठीक, तो एफईडी का मान कितना था, एफईडी 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ईएफ लंब थी सीडी पर। ठीक, तो 90 इधर जाएगा, 90 उधर गया, जीईएफ बराबर कितना आ गया 36 घट के। ठीक, अब उसके बाद में देखना एकांतर कोण। एकांतर कोण यानी जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेद करती है, तो जो जड़ कोण होती है, यानी एकांतर कोण जिसे कहते हैं। देखो ये वाला और ये वाला, ठीक, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो इसमें देखना ये दोनों समांतर है एक दूसरे के, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जड़ बना रहे हैं। तो ए इसका नाम क्या होगा, ए जी ई, और इसका नाम क्या होगा, जी ई डी। ठीक है, एकांतर कोण ए जी ई और जी ई डी। ठीक है, तो ए जी ई, जी डी का मान था 126 दिया था, आगे जी डी का मान 126 दिया था ना, दिया नहीं था। ठीक है, आ गया। अब उसके बाद में ए बी समांतर सी डी है अगर, तो अंतर कोण भी बनाएंगे ये दोनों। ठीक है, अंतर कोणों का योग कितना होता है 180। ठीक है, एफ जी ई और जी ई डी मिलके 180। ठीक है, हाँ, एफ जी निकालना था, जी ई डी 126 दिया था और 180 में घट गया, कितना आएगा, ओनली 54 डिग्री। आ गया समझ में, कितना बच गया, टाइम देखो 50 है, यानी एक क्वेश्चन और हो जाएगा। मजा आई, इतनी मजा आई, शादी तैयार करें और संगीत बस। सारी मतलब ड्रेस और देखो इधर ये क्वेश्चन दिया चित्र में, यही यदि
पी क्यू क्वेश्चन इसीलिए लिखते हैं कि तुम लोग के पास में बुक नहीं है तो क्वेश्चन देख के क्वेश्चन को समझ तो लोगी। एसटी तो मैं कह रहा हूँ पूछो तो बिटिया, मैंने कभी मना किया? मैं कह रहा हूँ पूछो अपने क्वेश्चन। मेरे पास एक दो तीन चार नंबर लिख दे। और आर एस टी बराबर 130, आर एस टी बराबर 130। अगली बार जो मैं कहूँ वही बुक लेना, ठीक है सब लोग? है अरे तो स्कूल के लिए एडजस्ट कर लेनी होती है, यहाँ वहां से कोचिंग के लिए काम पड़ता ही है। तो क्यू आर एस, तो हमारी बुक से पढ़ाइएगा ये बार हो गया है। क्यू आर एस याद कीजिए। अगली बार मैं उस बुक से पढ़ाऊंगा जिस बुक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंसते हैं बोर्ड में, क्योंकि इसीलिए क्योंकि मुझे स्कूल के हिसाब से पेपर नहीं बनता, वो बनता है बोर्ड के हिसाब से। बोर्ड के हिसाब से पढ़ाना है जिससे तुम लोगों के क्वेश्चन फंसे। देखो इलाहाबाद बोर्ड से, बोर्ड थोड़ी बुद्धि लगाया करो ना। बोर्ड नहीं बोर्ड। बोर्ड बोर्ड बोर्ड। देखो इधर चित्र में यदि पी क्यू समांतर एस टी, यानी पी क्यू रेखा एस टी के समांतर है, ठीक है, तो कह रहा पी क्यू आर कितना है 110 डिग्री, आर एस टी कितना है 130 डिग्री। तो क्यू आर एस का मान निकालो। क्यू आर एस कहाँ पे बना है? क्यू आर एस ये बना है, ये वाला कोड ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो ये कोड कैसे आएगा। इसके अगर हमारी ये समांतर तो है लेकिन कहीं से कनेक्ट नहीं है, ठीक है, कहीं से इससे कनेक्ट नहीं है। तिर्यक रेखा से अगर कनेक्ट होती तो अंतः कोण या एकांतर कोण से किसी तरह कर लेते हैं, लेकिन ये सब नहीं है किसी से कनेक्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कनेक्ट करने के लिए एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। नीचे से कौन की चुप रहो, बातें बाद में कर सकती हो। तो कुछ भी बता रही हो, कुछ कर रही हो, बाद में बता लेना छुट्टी के बाद में। और तुम चुप रहो। देखो एस टी के समांतर एक रेखा खींच दो, ये खुद से खींचनी है। इसको मान लो एम एन, ठीक है। एस टी के समांतर एक रेखा एम एन खींची, ठीक है। ये स्वयं किया। आप देखना, अब हमें ये कोण निकालना है, ठीक है। देखो ये कोण निकालने के लिए सबसे पहले ये कोण निकाल लें हम, ठीक है। ये कोण निकाल लें, इधर से ये कोण निकाल लें अंतः कोण से, ठीक है। और तीनों मिलके 180 हो जाएंगे, तो आ जाएगा इसका मान, ठीक। तो देखो एस टी ये समांतर है, अंतः कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो अंतः कोण देखो एस टी और आर एन में अंतः कोण क्या होंगे, एस टी आर अंतः कोण, अंतः कोण क्या होंगे, एस टी आर या टी एस आर या एस टी आर, आर एस टी, देखो आर एस टी, ठीक है। तो इसको सीधा सीधा लिख दो, जो हमारे क्वेश्चन में दिया है उसी नाम से लिख दो, आर एस टी, ठीक है, प्लस एन आर एस बराबर कितना 180। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अंतः कोण बना रहे हैं, ठीक है। अंदर वाले ये वाला बेटा, दो कोणों का योग 180। हाँ ये दो कोणों का योग 180। तो आर एस टी का मान कितना दिया है 130, और
NRS बराबर में 180। ठीक है, 180 उधर चला, 130 उधर चला जाएगा तो कितना आएगा 50। NRS का मान कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास कितना 50। अब देखो इसी प्रकार, अब देखो इसी प्रकार तस्वीर एकांतर कोण से भी कर सकते हो। ठीक है, ये लेकिन एकांतर कोण यहाँ पे होता, ये ठीक है, इसके ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, तो ये पूरा एकांतर कोण बनेगा। कौन सा एकांतर कोण बनेगा, ठीक। तो यदि ST ठीक है MN के समांतर है, तब ठीक है, कैसे, तब PQ MR के समांतर होगी। MN के समांतर होगी PQ। यदि ये इसके समांतर है, ये भी इसके समांतर होगी। ठीक है, क्योंकि दिया था क्वेश्चन में PQ ST के समांतर, ये इसके समांतर। ठीक है, इसके समांतर हमने ये लाइन खींची तो इसके भी समांतर तो खींची। ठीक है, यदि ST देखो ST क्या है, MN के समांतर है। ठीक है, तब PQ समांतर MN होगा। अब देखना PQR, इसमें भी अंतःकोण बनाएंगे, PQR अंतःकोण। अंतःकोण इसमें क्या होंगे, PQR प्लस QRM बराबर कितना होगा 180। देखो अब ये PQR कितना है 110 डिग्री, QRM बराबर 180। ठीक है, 110 उधर जाएगा तो QRM कितना आ जाएगा 180 माइनस 110 कितना आ जाएगा QRM 70 डिग्री। देखो अब ये आ गया 70 डिग्री, ये आ गया 70 डिग्री, ये आ गया 50 डिग्री, तो बीच वाला कितना होगा 180 में वो घटा देंगे। देखो ये आ गया 70 डिग्री, ये आ गया 50 डिग्री, तीनों कोण का योग कितना होगा 180। ठीक है, अब देखो यहां के बाद में यहां किए दे रहे हैं। देखो MRQ देखना, या QRM प्लस QRS प्लस और क्या होगा SRN। देखो SRN, ये कौन सा कोण बना रहे हैं 180। एक मिनट, QRM और N कहाँ है, ठीक है SRN या RSN, इसको लिख लो RSN NRS। अब देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, का मान 180 होगा। देखो तो इसका नाम क्या होगा QRM, ठीक है, फिर QRS, फिर SRN, ठीक है, या NRS। ठीक है,
दे सकते हो 180। क्यू आर एम का मान कितना दिया है, अभी अभी निकाला 70, प्लस क्यू आर एस का मान निकालना है, प्लस एन आर एस का मान क्या है 50, बराबर में 180। ये दोनों उधर चले जाएंगे, क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 120, ठीक है। तो क्यू आर एस बराबर कितना आएगा 60 डिग्री। अब फिर समझ लेना, एस टी रेखा एम एन के समांतर है, ठीक है। अगर एम एन के समांतर है तो ये दोनों अंतःकोण बनाएंगे, ठीक। अंतःकोण बनाएंगे तो अंतःकोण में कौन कौन से अंतःकोण है, ये टी एस आर या आर एस टी, ठीक है। आर एस टी प्लस एन आर एस, एन आर एस कहाँ है, एन आर एस, ठीक है, बराबर 180, ठीक। अब देखो आर एस टी का मान 130 दिया है, एन आर एस निकालना है, बराबर 180, एन आर एस कितना आया 50 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी निकालेंगे, ठीक है। पी क्यू आर अंतःकोण से पी क्यू आर प्लस क्यू आर एम बराबर में 180, ठीक है। पी क्यू आर का मान 110 डिग्री दिया है और क्यू आर एम निकालना है 180। क्यू आर एम बराबर कितना है 180 माइनस 110, क्यू आर एम कितना है 70 डिग्री। अब देखो तीनों को मिला के हमें दिख रहा है 180 अंश का कोण बना रहा है, क्योंकि एक रेखा थी एम एन, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो एम एन एक रेखा है, तब देखो इधर ये वाला एंगल क्यू आर एम प्लस ये वाला एंगल क्यू आर एस प्लस ये वाला एंगल एन आर एस कितना होगा 180। क्यू आर एम का मान निकाला है, एन आर एस का मान निकालना है, उसको उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री आ गया, यानी यही आंसर है हमारा। रीरेज करने का टाइम नहीं है। ऊपर से भी जैसे रेस होती है इसको ये भी कर सकते हैं, हाँ ये भी सही है। यहाँ से कर दो, इसके जस्ट समांतर कर दो, इसको बढ़ा दो, ये फिर ये क्या करेंगे ये तो फिर इसके वो निकाल लो, ये अंतःकोण निकाल लो या एकांतर कोण निकाल लो, ठीक है। एकांतर कोण, ये अंतःकोण निकालो तो ये अंदर का कोण आ जाएगा, ये 180 होगा, ये अंदर का त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 कर दो। इस सवाल को लगाने के कई विधियां। चुप रहो। देखो फिर चुप। अब देखो अगला हो गया, अब 5वां नंबर देखो। 5 नंबर में क्या कह रहा है, चित्र में ए बी समांतर सी डी। बुधवार का तुम लोग का टेस्ट होगा, यहाँ तक करा दिया। कल पहली बात तो कल संडे है सर जी, बराबर स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, सोने का टाइम नहीं मिल रहा। मंडे को फिर चेक कर दीजिए। ठीक है, मंडे को फिर चेक करेंगे, ठीक डन। एक भी समय नहीं मिल रहा है कल की छुट्टी। हाँ एक्स और वाई करो, ठीक है। 127
मेरे को दूसरे तरीके से क्या लिखा है तुम्हारे में? बेटी का जैसा है, आपने सीख छोड़ क्या फिर चालू। तीनों बातें करता है। तार है, यहाँ पे एक पॉइंट है डी, बी ए सी डी आर और वाई। देखो क्वेश्चन दिया है कि चित्र में ए बी जो रेखा है सी डी के समांतर है, ठीक है। उसके साथ में दिया ए पी क्यू 50 डिग्री है, ए पी क्यू 50 डिग्री और पी आर डी कितना है, पी आर डी 127 डिग्री है। तब कह रहा है एक्स और वाई याद करना, ठीक है। एक्स और वाई के मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, देखो सबसे पहले ए बी अगर सी डी के समांतर है तो कहीं पे एकांतर कोण बना रहा है। कौन सा बना रहा है, ये पूरा, ठीक है। ए पी आर बराबर पी आर डी मिलके एकांतर कोण बना रहे हैं, क्योंकि ए बी समांतर सी डी, ठीक है। तब एकांतर कोण, अब देखो एकांतर कोण में एकांतर कोण कौन कौन से, ए पी आर प्लस पी आर प्लस नहीं होगा, बराबर होगा पी आर डी, ठीक है। देखो पी आर डी होगा, अब पी आर डी यहाँ पे कितना है 127, ठीक है। और ए पी आर कितना होगा, देखो ए पी आर होगा 50 प्लस वाई होगा, यानी ए पी क्यू प्लस पी, ये क्या होता है, देखो ये किससे किससे मिलके बनेगा, किससे किससे मिलके बनेगा, ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर, इससे मिलके बनेगा। या तो फिर इसके नाम लिख दो या इसकी जगह में क्या लिख दो, 50 प्लस वाई लिख देंगे, ठीक है। अब 50 उधर जाएगा तो वाई बराबर कितना आएगा, 127 माइनस 50, तो कितना आएगा 77, ठीक है। 77 डिग्री, वाई का मान कितना आया 77। देखो अब देखना ये रेखा है, ठीक है। तो अब ये एकांतर कोण बनाएंगे, तो एकांतर कोण ना बनाओ तुम इसमें क्या बना लो, क्या कौन सा एकांतर, ये बन जाएगा ना, 50 है तो ये 50 है, ठीक है। तो ये क्या है, ए पी क्यू, देखो अब ये दोनों समांतर है, एकांतर कोण यहाँ भी बनाएगा, तो देखो ये 50 है ये भी 50 हो जाएगा, जेड वाले कोण ये बना रहे एकांतर कोण, ठीक है। या तो फिर अंतः कोण से भी कर सकते हो, कई विधियां इसको करने की, वो ऐसे कर सकते हैं ना, त्रिभुज की जो ये जो भुजा है जैसे ये है 50 तो ये कितनी हो जाएगी 130, ये 130 हो जाएगी तो वो हो जाएगी 50, पूरा 1 से लगा के, फिर से हाँ कर लीजिए, अब इसको बता रहे हो तो ये कर लीजिए भाई सर कोचिंग ले ठीक है। बुधवार को होगा तुम्हारा 6 चैप्टर का वो टेस्ट, बुधवार। 6-4 देखो देखो 6-4 तो दो चैप्टर लेता हूँ, ठीक है, दो 6 का 4 का, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगले हफ्ते होगा शुरू से लगा के 7 नहीं, शुरू से 1 से लगा के 4 तक का 1 से लगा के 6 तक का यूनिट टेस्ट लेता है। बुधवार को होगा 4 का और 6 का, मंडे को चेक करूंगा, उसमें तो कोई रियायत नहीं।
ए पी बराबर ए पी क्यू। अब वो 10 डंडे 10 डंडों के बराबर नहीं होंगे, याद रखना। पी क्यू आर, देखो ए पी क्यू और पी क्यू आर मिलके क्या बना रहे हैं, एक अंतर कोण बना रहे हैं। अब देखो ए पी क्यू 50 डिग्री है और पी क्यू आर कितना है, एक्स है, एक्स है, तो एक्स का मान कितना आया। हाँ बहुत सही जगह बैठे, ऐसे ही बताना, शांत रहें। तो हमने बातें कब की थी? नहीं रुको, समझ तुम दोनों में से किसी ने बातें की तो हम वहाँ पे भिजवा देंगे। ये हो गया। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। ये पूरा सॉल्व हो गया। हाँ, और 6 नंबर क्वेश्चन अच्छा खासा बड़ा है। बड़ा होने का मतलब है नहीं बताना है, लेकिन मैं तुम्हें लिखवा दूंगा, इसमें नहीं लिखना क्योंकि वो पूरे बोर्ड को भर देगा, लिखते हैं इन बनेगा। ऐसा कौन सा सवाल है जो हमको चित्र नहीं बना उसमें? चित्र बना है दर्पण वाला। हाँ सिद्ध करना है, ये दोनों दर्पण है क्या। हाँ क्वेश्चन छोड़ के आगे बताइए। नहीं, टाइम कितना है? अगर टाइम नहीं, हाँ तो फिर ठीक है भाई, 7वां नंबर समझ लो तुम लोग। देखो दिए गए चित्र में ए बी सी डी। बातें कर रहे हैं। हाँ सुन रहा हूं मैं, सुनाई दे रहा है मुझे। तब y का मान ठीक है, सब लगेंगे और कौन है 8 बार लगेंगे 8 को बदलेंगे और 7 उसको पहले तुम्हारी आवाज आई थी, उसके बाद तुम्हारी आवाज आई है। वही बात। अब जितनी बार तुम करोगे उतनी बार पाओगे। नहीं खोलो, ये निकालो सब आवाज, जितनी बार करोगे उतनी बार आऊंगे तुम लोगों के पास। ये देखिए सी डी नंबर लग गया मेरा। अब देखो ये कह रहा है ए बी समांतर सी डी है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये पूरा मिलके अंतः कोण बना रहा है, ठीक है। ये पूरा मिलके हाँ तीनों मिलके बना रहा है। तो देखो ये ए बी समांतर सी डी, ठीक है। तब अंतः कोण ए बी डी बराबर सी डी बी। y + 2y + y
y प्लस 2y प्लस y। और ये कितना होगा CDB 5y। ठीक है, अब ये कितना होगा देखो y 2y 3y एंड 4y बराबर में, अरे सॉरी प्लस होगा इसमें 180 होगा। देखो ये क्या होगा, बराबर हटाइए। तो बोलो ये तीनों ठीक है और ये तीनों ठीक है मिलके कितना हो गया 180। अब देखो 4y ये हो गया 5y ये हो गया 9y बराबर में 180। अब 9 और 1 में जाएगा तो 180 ठीक है। अब ये कटेगा कितना आएगा y बराबर 20 डिग्री। ये आएगा सिर्फ एक नंबर में, बहुत है 2 नंबर में, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अभी मेरे को नहीं आया। नहीं आ सकता है।